चैट पे रिप्लाई करिए, मेरी आवाज अगर आ रही है। ठीक है, आ रही है। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन जो भी हो चैट पे डालते जाइए, मैं एक एक करके क्वेरी सॉल्व करता जाऊंगा। अभी रिसेंट में शायद आई थिंक एक स्टॉक के बारे में डिस्कशन हो रहा था जीसीडी ग्रुप में अपने टेलीग्राम पे। एक सेकेंड रखिएगा। मैंने बोला था कि हम डिस्कस करेंगे 23 जनवरी से, सॉरी 23 मार्च से उसका साइकिल है। हाँ, ये बाबा शंकर जी ने डाला था। ठीक है, लेट्स टेक दिस। ठीक है, आरती इंडस्ट्रीज है। ठीक है, स्टॉक का नाम। ठीक है, आज 21 है तो हमारे पास ठीक ठाक टाइम है, और हम यहीं पे ही देख लेंगे कि हम इसको इग्नोर करेंगे या हम इस पे काम करेंगे, सब हम अभी देख लेंगे। ठीक है, अच्छा, एक सेकेंड रुकिएगा। ऑप्शन चेन खोल दूंगा मैं इसकी। ऑप्शन चेन एनएससी। ठीक है। और ये स्टॉक का नाम था, एक सेकेंड, स्टॉक का नाम है आरती। आरती। एक सेकेंड, आप लोग के साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ। ठीक है, होपफुली आप लोगों को दिख रहा होगा। ठीक है, आरती मैं सेलेक्ट करूंगा। अब ये आरती जो ये बता रहे हैं, एक सेकेंड, आरती है, आरती इंडस्ट्रीज। इसमें तो ऑप्शन चेन में तो नहीं दिख रहा। हाँ, ये सबसे पहला वाला है। ठीक है, उसके बाद में हम अप्रैल सेलेक्ट करेंगे इसमें। संतोष जी, फॉरेक्स का स्कैनर अपडेट हो चुका है। आई थिंक आपने चेक नहीं किया, आप प्लीज देख लेना। ठीक है, फॉरेक्स के ही पैनल के ही अंदर आपको मिल जाएगा, अपडेटेड वहीं पर ही है। ठीक है, इसके बाद अप्रैल एक्सपायरी के लिए। ठीक है, और जैसा कि इन्होंने स्क्रीनशॉट शेयर किया था, 1000 रुपीज वाले पे सेलर जो है 30 रुपीज 50 पैसे पे खड़ा था। ठीक है, अभी तो 20 रुपीज पे खड़ा है। और 1100 वाले में 6.5 पे खड़ा था, तो अभी 9 या 10 रुपीज पे खड़ा है सेलर। ठीक है, उसका रीजन ऐसा लग रहा है जैसे शायद ये बढ़ा होगा आज स्टॉक। ठीक है, देखते हैं जरा। आरती, आरती इंडस्ट्रीज। हाँ देखिए, 2.5% बढ़ा है, बट बढ़ा है तो उससे कोई मतलब नहीं है हमको, क्योंकि हमारी डेट तो 23 से, तो उसके पहले और बाद में क्या कर रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये बढ़ रहा है, अच्छी बात है, दिख भी रहा है बढ़ता हुआ। अब मैं क्या करने वाला हूँ, ठीक है, हमें 23 से लेना है। ठीक है, अब 23 तो अभी 2 दिन दूर है। ठीक है, तो अभी मैं इस क्लोजिंग से ही इवैल्यूएशन कर रहा हूँ। ठीक है, बट फिर 23 का जो लो होगा वहां से आपको करना होगा। ठीक है, अभी के लिए मैं यहीं से करके छोड़ रहा हूँ। ठीक है, और इसमें मैं देखता हूँ जरा कि डेट के बाद में इनके टारगेट वगैरह क्या थे, वो देखता हूँ। आप लोगों का कुछ हो तो प्लीज टेलीग्राम में डाल दीजिए, चाहे यहाँ पे चैट पे डाल दीजिए, तो मैं उसको पिकअप कर लेता हूँ। अब आरती में जो इन्होंने टारगेट्स निकाले हैं वो हैं
10.5 से लेके 13.6 तक, ठीक है। तो मैं 13.6 को ही ले लेता हूँ, ठीक है। 13.6 थर्ड टारगेट है और 80% एक्यूरेसी, मैं उसी को ले रहा हूँ, 13.6, ठीक है। थोड़ा नीचे भी ले लूँ तो कोई बात नहीं, ठीक है, इतना ले लिया मैंने। और फिर मैंने क्या किया, हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई। देखिए एक बात को ध्यान रखिए, अभी एक दिन बाकी है, ठीक है, जहां पे हमारी एंट्री, मतलब 2 दिन बल्कि बाकी है, ठीक है। एक कल का पूरा दिन बाकी है और फिर परसों व्हाट एवर हैपेंस, तो हम देखेंगे वहां पे, ठीक है। अभी क्या है कि ये क्लोजिंग प्राइस जो है आरती का आज का, वहां से लेके हमने 13.46 या किलो 6 बना दिया, ठीक है। अभी जब अपना 23rd का जो लो होगा वहां से एक्चुअल में बनाना है, ठीक है। इतना हमेशा क्लियर रखो, ठीक है। अब इसके बाद में ऑप्शन चेन पे चल करके देखेंगे। मैं एक मतलब नॉर्मल उसमें देखूं तो ये मिड पॉइंट इसका लमसम आ रहा है 973 975 के करीब करीब। तो यहाँ का ऑप्शन मैं ले सकता हूँ, ठीक है, बिना देखे ले सकता हूँ, बट मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं देखना चाहता हूँ भाई मेरे को बेस्ट रिटर्न कहाँ पे मिल सकते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं एक काम करता हूँ, एक एक्सेल फाइल खोल लेता हूँ, ठीक। अब मैंने ये एक्सेल फाइल खोली। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा यार कि जस्ट मैं क्या करूंगा यहाँ पे कि इसमें ऑप्शन चेन के डिफरेंसेस कितने कितने हैं। ऑप्शन चेन में डिफरेंस कितना कितना है, 20 रुपीज का है। अच्छा वो जैसे शंकर जी जो है जिन्होंने ये शेयर किया था आरती इंडस्ट्रीज, वो कह रहे थे इसमें वॉल्यूम नहीं है। वॉल्यूम नहीं था, ठीक है। अब शायद कल उन्होंने शेयर किया था और कल वॉल्यूम नहीं था। आज क्या है, मंडे, ठीक है, और आज वॉल्यूम भी आ गया है, ठीक है। ऐसे ही 2 दिन और होंगे तो और वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है। तो अभी के लिए जो वो सोच रहे थे कि वॉल्यूम नहीं है, वॉल्यूम आ चुका है, ठीक है। तो वही बात है कि अगर हम ज्यादा जल्दी एंट्री करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। वैसे तो डेट ही नहीं थी अपनी 23rd को। तो अभी मैं क्या करने जा रहा हूँ, उठा करके इसको 920 से लेकर के 920 से लेके इसकी ऑप्शन चेन बिल्ड कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब आप लोगों के साथ एक्सेल का स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। वोल्टास को अभी देख लेंगे अब्दुल जी, वोल्टास को देख लेंगे। अभी के लिए क्या करता हूँ इसको, जो भी अपना आरती है, ठीक है, आरती इंडस्ट्रीज, ठीक है, स्टॉक नेम, ठीक। दूसरी चीज टारगेट, ठीक। तीसरी चीज करंट प्राइस, ठीक है। यही तीनों चीज हमको उधर भी चाहिए। अब मान लो आप वोल्टास कह रहे हो तो वोल्टास के लिए भी करूंगा, बट आपने जो 5% का 5% का टारगेट बताया ना, आई विल नॉट टेक दैट, ठीक है। मैं उसको मतलब 13% वाला जो या 12% वाला जो दिख रहा है मेरे को, मैं वो लूंगा, ठीक है। तो अभी मैं क्या करूंगा जाके, अब मैं आरती इंडस्ट्रीज का ऑप्शन चेन इवेलुएट कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने ऑप्शन चेन लिखना चालू किया 920 से, ठीक है। 20 रुपीज के डिफरेंस में 20 रुपीज लिखा, ठीक है। यही मैं लमसम कर दिया मैंने स्ट्रेच, ठीक है, 1200 तक कर डाला, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे क्या, करंट प्राइस ऑफ ऑप्शन, ऑप्शन प्राइस जो भी है, ठीक है। उसके बाद में अब देखिए ये नाम इधर उधर हो रहे हैं, उसको छोड़ दो आप, ऑप्शन प्राइस मैंने लिखा है वो स्पेलिंग को छोड़ दो आप। उसके बाद में ऑप्शन का टारगेट, ठीक है, कितना टाइम्स हो सकता है या टाइम्स, ठीक। रिटर्न, ठीक है। देखते हैं ऑप्शन टाइम, ऑप्शन के प्राइस की बात मैं कर रहा हूँ, करंट प्राइस की मतलब, ठीक है। और ये ऑप्शन टारगेट, ऑप्शन टारगेट कितना हो जाएगा, 920 वाला ऑप्शन कितना हो जाएगा, जो हमारा टारगेट प्राइस है, टारगेट प्राइस से अगर मैं माइनस करूं 920 उतना हो जाएगा, ठीक है। तो अभी तो टारगेट प्राइस मैंने डाला नहीं है तो मैं डाल देता हूँ। टारगेट प्राइस हमने अभी कैलकुलेट किया था चार्ट पे, 1036 आ रहा था, ठीक है। अभी आप लोगों के साथ मैंने शेयर की हुई है एक्सेल की स्क्रीन, नहीं की है, ठीक है। एक्सेल स्क्रीन मैंने शेयर कर दी, ठीक है। एक्सेल स्क्रीन मैंने शेयर कर दी, ठीक है, कर दी। अभी आप देख सकते हो मैंने क्या किया, आरती इंडस्ट्रीज वगैरह 920 से स्टार्ट हो रहा है, 20 रुपीज प्लस करके मैंने कर दिया। हमारा टारगेट जो 1036 का आ रहा है, इसमें लिख दिया मैंने। 1036 से 920 माइनस करोगे आप तो 116 आएगा, ठीक। अब ये ऐसे ही क्या हो रहा है कि मैं इसको स्ट्रेच करे दे रहा हूँ, ठीक है। तो सारे टारगेट, सारे ऑप्शंस के टारगेट आ जाएंगे, ठीक है। अब ये देखो माइनस में चलेगा, माइनस में तो हमको नहीं लेना, तो मैं ये सब डिलीट करे दे रहा हूँ। 1022 तक ही कुछ सेंस बन रहा है, बट मैं अभी के लिए करे दे रहा हूँ, क्योंकि पता चला उस दिन जिस दिन की आप बात कर रहे हो,
उस दिन मान लो कि टारगेट आपका 1100 निकल के आया, तो फिर वहां पे उस दिन ये सब काम आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि अभी 2 दिन बचे हैं हमारे पास में, उस 2 दिन में वो कुछ भी कर सकता है, तो इसलिए मैं नीचे तक ले रहा हूँ। ठीक, अब ऑप्शन प्राइस देखते हैं, सेलर किस पे खड़ा है, किस प्राइस पे खड़ा है। मैं देख रहा हूँ, आप भी ऑप्शन प्राइस खोल सकते हो, अभी मैं आपके सामने एक्सेल ही रखूंगा, ठीक है, मैं अपना जो भी प्राइस दिखता जा रहा है मैं डालता जा रहा हूँ। 50 रुपीज 40 पैसे पे 920 पे सेलर खड़ा है, 50 रुपीज 40 पैसे पे, ठीक है, 50 रुपीज 40 पैसे पे खड़ा है, और हमें बिग मिल रहा है, हमारा ये टारगेट हो जाएगा ऑप्शन का, आप देखो कितना हो जाएगा, 116, ठीक है, तो कितना टाइम्स हो रहा है देख लेते हैं भाई, कितना टाइम्स हो रहा है, लमसम 2.3 टाइम्स हो रहा है, ठीक है, हम कम से कम 2.5 टाइम्स तो मिले, ठीक है, अभी देखते हैं, चलो अभी बाकी ऑप्शंस को और इवेल्युएट करते हैं। 960 वाली ऑप्शन, 940 वाली ऑप्शन 40 रुपीज 25 पैसे में सेलर खड़ा है, कितने में, 40 रुपीज 25 पैसा, ठीक है, अब ये टाइम्स कितना, 2.39 टाइम्स, ठीक है, 960 वाले में 42 रुपीज 85 पैसा, मतलब उल्टा महंगा है ये तो। देखिए अब मैं आपको बताता हूँ एक यहाँ पे कैच बताता हूँ, कभी कभी आपको ऑप्शन जब आप खरीदने जा रहे होते होगे, कुछ ऑप्शंस देखते होगे कि स्टॉक की, ये वाली ऑप्शन वैसे ही महंगा खड़ा है सेलर, ठीक है, तो मैं ये ऑप्शन तो कभी नहीं खरीदने वाला, ठीक है, क्योंकि आपको पता है यार, ये अगर दूर का स्ट्राइक है, 960 का स्ट्राइक है, तो इसको 40 रुपीज से तो सस्ते पे मिलना चाहिए, बट ये 40 रुपीज से भी महंगे में मिल रहा है, तो ये नहीं लेने वाला मैं, ठीक है, आप भी नहीं लोगे, ठीक है, उसके बाद में 34 रुपीज 55 पैसे में 980 वाला है, 34.55, ठीक है, 1.62, 1000 रुपीज वाला 20 रुपीज पे खड़ा है, देख ले, 1.8 टाइम्स, ठीक है, उसके बाद में अपना ये 1020 वाला 35.65 में खड़ा है, 1000 वाला 35.65, ठीक है, तो ये तो नुकसान का सौदा हो गया, 35.65 पे आप लोगे, 16 रुपीज पे सेल करोगे तो कुछ नहीं मिलना, उल्टा आधा हो जाएगा आपका पैसा, ठीक है, मनीष जी अभी देखते हैं, इनको भी देखते हैं, ठीक है, तो अभी क्या हुआ कि यार पता चल गया यार कि ये यहाँ से इसके नीचे तो फिर मेरे को नेगेटिव दे रहा है, ठीक है, अब जिस दिन अपना 23rd होगा, उस दिन जब हम टारगेट यहाँ पे फिल करेंगे, वो हो सकता है 1036 हो, वो हो सकता है 1100 वो हो सकता है 1200 हो, ठीक है, जो भी आप फिल करोगे उसके बेसिस पे सब कुछ चेंज हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, मान लो कि उस दिन आपका 1200 टारगेट निकलता है, ठीक है, मान लो यहाँ से आरती इंडस्ट्रीज और बढ़ जाता है, कल भी बढ़ जाता है, तो फिर ऑब्वियसली आपका 23rd को जो है प्राइस जहां से आप कैलकुलेट करोगे 11.6% वो भी ऊपर होगा, और तो आपका टारगेट भी बढ़ जाएगा, टारगेट बढ़ जाएगा तो फिर ये आपके जो ऑप्शन के प्राइजेस हैं ये आप चेंज करके भरोगे, ठीक है, आपके ऑप्शन के टारगेट्स बदल चुके हैं, ठीक है, और कितना टाइम्स होगा वो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है, तो अभी उसकी बात नहीं करते, 1036 दिख रहा है उसी की बात करते हैं। यहाँ पे सारे ऑप्शंस में आप देखो सबसे ज्यादा रिटर्न किसमें दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, ये वाली 940 वाली 2.39, ठीक है, नियरली नियरली 2.5 टाइम्स के करीब है, बट अभी मेरे पास जब और दूसरे ऑप्शन है तो मैं उनको देखता हूँ, मैं इसको क्यों देखूं, ठीक है, तो अभी के लिए इसको इन सब में बेटर मार्क करके मैं छोड़ दे रहा हूँ 940 वाली, ठीक है, अभी के लिए, ठीक है, अभी आप 23rd जब आएगी तब तो और वैसे भी चेंज होने वाला है। फिर दूसरा स्टॉक, अभी वोल्टास की बात कर रहा था कोई, वोल्टास, ठीक है, अब वोल्टास को देख लेते हैं, वोल्टास का टारगेट 12% है 70% एक्यूरेसी के साथ, वोल्टास का टारगेट 15% है 100% एक्यूरेसी के साथ में, एंट्री 21 मार्च है, बट एग्जिट क्या है अब्दुल जी, मेरे को एग्जिट तो बताइए, ये अप्रैल में जा रहा है या आपका इसमें मतलब मार्च में ही खत्म हो रहा है, ये डिसाइड करेगा हमको कि हमको किधर जाना है, किस में एंट्री करनी है। एक्सेल विजिबल नहीं हो रही है हरबंश जी, एक सेकंड, एक्सेल तो मैंने शेयर करी हुई है, एक्सेल तो मैंने शेयर करी हुई है, एक्सेल तो दिखनी चाहिए, अच्छा 21 अप्रैल है, ठीक है, तो फिर हम अप्रैल में जाकर के इसको चेक करेंगे वोल्टास को, ठीक है, वोल्टास नाम है इसका, ठीक है, 5% बहुत कम है, आप भी मानते हो, एक महीने के हिसाब से 5% बहुत कम है, ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, वोल्टास का चार्ट खोलेंगे, उठाया मैंने, अच्छा मैं अब वापस से आप लोगों को स्क्रीन शेयर करता हूँ चार्ट की, ठीक है, मैंने जा करके यहाँ पे क्लिक मारा, ठीक है, और मैं यहाँ पे वोल्टास लगा रहा हूँ, और एंट्री कब हो रही है वोल्टास की यार,
21 मार्च मतलब आज ही थी। ओहो, हमने मिस कर दिया, कोई बात नहीं। और अच्छी बात है गिरा हुआ है, और अच्छी बात है। ठीक है, अच्छी बात है गिरा हुआ है। तो यहाँ पे तो अच्छा मौका मिल सकता है। देखिए काफी सारे टॉप इसने बनाए हैं और उसी लेवल पे लमसम रुका हुआ है, तो ये इसको क्रैक करके और ऊपर जा सकता है। अच्छे चांसेस, बल्कि ये ब्रेक भी कर चुका है अगर ये मैं ट्रेंड लाइन बनाऊं ऊपर से। ठीक है, एक यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बनती है, अगर उसको भी ब्रेक कर चुका है, ठीक है, तो ऊपर साइड पे जाके अब कंसोलिडेट कर रहा है या जो भी कर रहा है। अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे इसका जो भी चार्ट है, फ्रॉम देयर मैं आई विल टेक अ 12%। ठीक है, मैं थोड़ा सा कम ही ले रहा हूँ। ठीक है, तो 11.9 मैंने ले लिया। ठीक है, और फिर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ऊपर से पिक कर रहा हूँ, डाल रहा हूँ। ठीक है, और फिर मैं देख रहा हूँ 1439 का टारगेट दिख रहा है, 1439 का टारगेट दिख रहा है। 1439 का टारगेट दिख रहा है। तो मैं जाता हूँ एक्सेल पे। चलो फिर एक्सेल पे वापस चलते हैं, एक्सेल पे आ गए वापस। ठीक है, 1439 का टारगेट दिख रहा है। मैंने टारगेट फिल कर दिया 1439। ठीक है, अब इस वक्त करंट में प्राइस क्या है, करंट में 1286 है। ठीक है, 1286 है, ऑप्शन चेन पे आ गए। अब ऑप्शन चेन आप मानो कि मैं जो देख रहा हूँ प्राइजेस वही आप भी देख रहे हो। ठीक है, तो वो तो वैसे का वैसे ही रहेगा। वोल्टास, ठीक है, तो 1280 से चालू करते हैं कैलकुलेट करना, 1280 से। ठीक है, और इसका स्ट्राइक भी 20 रुपीज के डिफरेंस में। तो मैंने सब इसको स्ट्रेच मार दिया। ठीक है, फॉर्मूले सारे सेम है, तो मैं उठा करके यही फॉर्मूले रखे ले रहा हूँ अपने काम के लिए यहाँ पे भी। ठीक है, और थोड़ा सा फॉर्मूला में चेंज करना पड़ेगा, वो मैं अभी करे दे रहा हूँ। ठीक है, क्या होगा, अब ये 1200 माइनस 1439 से करना पड़ेगा। तो 1439 यहाँ से उठा करके फॉर्मूले में अब मैंने यहाँ डाल दिया। 1439 माइनस 1280, देखो जरा कितना होता है, 160 समथिंग आएगा। हाँ, 159 आ गया। ठीक है, अब उसके बाद में अब यहाँ पे ऑप्शन कितने कितने की मिल रही है वो देखना पड़ेगा। 1280 वाली ऑप्शन, एक सेकेंड, अप्रैल है नहीं, 31 लगा हुआ है, अप्रैल लगा दिया मैंने। ठीक है, अभी 1280 वाली ऑप्शन 7545 की मिल रही है, 7545। ठीक, 2 टाइम्स दिखा रहा है, हो रही है। ठीक है, उसके बाद में 1300 वाली 6735, 6735 2 टाइम्स हो रही है। 1320 73 की मिल रही है। ठीक है, आप नेगोशिएट करो तो हो सकता है कम आ जाए, बट यार प्राइस गलत है ये। हो सकता है आखिरी में मार्केट क्लोज होते टाइम पे ये एकदम से थोड़ा सा रैंडम प्राइस आ जाता है, तो उस वजह से ऐसा हो सकता है। 63 में मिल रही, 1340 वाली 63 में मिल रही है। मतलब यार ये 2 टाइम्स के बाद में अब नीचे गिर रही है, ये बढ़ने का कुछ अभी इसमें दिख नहीं रहा है। इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी इसमें अगर आप देखो तो 40 के करीब है। ठीक है, और जो हमने अभी आरती देखा था, आरती में देखते हैं, अगर इससे कम है तो फिर शायद कम हो। 40 के करीब इसमें भी है। ठीक है, 40 बल्कि उससे ज्यादा ही है, 40 41 45 के करीब है इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी। ठीक है, तो अभी ये देख करके समझ में आया कि यार हाँ, अगर लूंगा इसमें तो फिर ये वाला लेना पड़ेगा। ठीक है, और फिर इसका अगर मैं देखूं कि भाई लॉट साइज क्या है, आरती का 850 है शायद से, 850 है। ठीक है, 850, 850। ठीक है, अब 850 है, और 850 इंटू जो भी अभी ऑप्शन का प्राइस चल रहा है उससे मैं मल्टीप्लाई करूं, तो यार 42,000 की तो मेरे को एक ऑप्शन मिलेगी। ठीक है, तो बहुत महंगी है उस हिसाब से। तो अगर मैं कुछ एवरेज भी करना चाहूँ तो कर नहीं सकता। जो वाली मैं सोच रहा हूँ लेने को जिसमें सबसे अच्छा रिटर्न दिखा रहा है वो 34,000 की है। ठीक है, तो ठीक है, अब आपने हिसाब से देखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे फिर वोल्टास को देखता हूँ, वोल्टास में क्या चल रहा है। वोल्टास की देखते हैं, वोल्टास में गए,
सॉरी वोल्टास में गया मैं, और वोल्टास का मैंने लॉट साइज देखा 500 है शायद। अब पता नहीं, मैंने उस दिन वोल्टास भेज दिया था थर्सडे को, उसके बाद भी मेरे अकाउंट में एक दिखा रहा है, बिक गई थी फिर भी, और मैं उसको सेल करने चल रहा हूँ तो मेरे से दिखा रहा है, कह रहा है कि वो मार्जिन चाहिए इतना। तो जब बिक चुकी है तो फिर मतलब मेरे को समझ में नहीं आ रहा, होल्डिंग में दिखा रही मेरे को, और मेरे को अगर बेचना होता तो मैं उस दिन 45 पे बेच देता, आज 35 दिख रही है। तो 45 पे अगर दो थी तो मेरे को फिर मैं दोनों ही बेच देता। बट मेरे को दिखी, मैं मतलब मैं खुद इस वक्त मेरे को याद नहीं आ रहा मैंने दो ली थी कि एक ली थी। तो मैंने मेरे मतलब अब मैं क्या ही बोलूं उस बारे में, मेरी अपनी खुद की गलती है, मैं उसको देखूंगा। बट वो क्यों दिखा रहा है फॉल्स या क्या है मेरे को पता नहीं। ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या दिख रहा है, 500 का है लॉट साइज, तो 500 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूं इसको, 500 से मल्टीप्लाई करूं, और जो भी प्राइस है 500 इंटू 75, लो 50,000 की इसकी वो वाली है जो हम लेना चाह रहे थे, मतलब जिसमें डबल देख रहा है। बट डबल के लिए भी हम ट्रेड करेंगे नहीं, ठीक है। ये भी यार सारी की सारी 50,000 के ऊपर दिख रही है, तो कोई मतलब नहीं बन रहा। सॉरी सॉरी, मल्टी कुछ मैंने गलत कैलकुलेशन कर दिया, मल्टीप्लाई की जगह एंड लगा दिया। ठीक है, 37 3100 की मिल रही है, जो वो 1.5 गुना होगी, 1.5 टाइम्स। तो अभी तो कुछ मतलब नहीं बन रहा, ये दोनों ही स्टॉक अभी उतने अच्छे नहीं लग रहे। अगर मैं प्रेफर भी करूंगा इन दोनों में से तो आरती मेरे को ज्यादा बेटर लग रहा है। ठीक है, और देखते हैं। और अभी मनीष जी ने काफी लंबी एक लिस्ट दे दी है, वो देखते हैं जरा उसमें कौन सा, मतलब केवल देखने से ही कौन सा अच्छा लग रहा है। मनीष आपने रिटर्न्स के साथ में तो भेजा है, बट डेट क्या है इनकी वो नहीं पता है। एंट्री डेट फॉर एक्सपायरी गेम, अच्छा सारे के सारे एक्सपायरी गेम है, तो फिर तो मजा आ जाएगी। और 25 आप बता रहे हो, चलो भाई, चलो आ जाओ फिर मजा कर देते हैं इसमें, आ जाओ फिर। ये अब मजे वाला काम हो गया, श्रीराम ट्रांसपोर्ट। ठीक है, एक हो गया श्रीराम ट्रांसपोर्ट, ठीक है। और इसमें मजा आएगी, इसमें अभी मजा आएगी। अभी अभी रुकना सब लोग, इसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे स्टॉक निकल आएंगे। और इसका टारगेट जो है, पहले तो 7% का टारगेट है, ठीक है। तो चलते हैं एक बार देखते हैं, मैं शेयर किया है मैंने। आओ वापस चार्ट पे आ जाते हैं, श्रीराम ट्रांसपोर्ट में खोलता हूँ। श्रीराम ट्रांसपोर्ट, नहीं आ रहा, SR श्रीराम ट्रांसपोर्ट, अभी गिरा हुआ है 6%। यार ये एड वेड इतना सामने आया जा रहा है, 3 या 4% गिरा हुआ है, ठीक है, 4% गिरा हुआ है। अच्छी बात है, और गिर जाए तो 25 से अपना और अच्छे से बाइंग बन जाए, ठीक है। तो अभी की कंडीशन में अब हम 4 दिन दूर हैं, ठीक है। और ऑप्शन भी अभी उस हिसाब से अगर देखोगे तो महंगी दिखेगी, क्योंकि 4 दिन बाद इसकी ऑप्शन की वैल्यू और कम होने वाली है। बट अभी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये दिखा देगा कि ऑप्शन में मल्टीप्लीकेशन के चांसेस कितने हैं। ठीक है, तो एक सेकेंड, अब्दुल जी कह रहे हैं कि सर मैंने 1360 वाला कॉल बाय किया हुआ है, उसका भविष्य क्या रहेगा। कौन सा 1360 वाला कॉल आपने बाय किया, एक सेकंड रुकिए जरा देखूं कौन सा स्टॉक अभी हमने देखा है। 1360 वाला, अच्छा आपने वोल्टास का लिया हुआ है। सर 4060 वाला लिया है सर, मल्टीप्लाई करके ही नहीं दिख रहा है पहली चीज। 1.25 टाइम्स होएगा, तो 1.25 टाइम्स के लिए क्या आप ट्रेड करोगे जाके। एक सेकेंड एक्सेल शेयर करता हूँ, एक्सेल शेयर करी देखिए अभी मैंने, सॉरी एक सेकेंड, 1860 वाला आपने खरीदा है ना, एक सेकेंड देखता हूँ प्राइस क्या इसका चल रहा है वोल्टास का। 1360 वाला आपने खरीदा है, और अप्रैल का है ये। 58 का है, 58 रुपीज को मैं डालता हूँ इसमें, देख लो अभी 1.36 टाइम्स होगा, 29,000 आपका फंस गया। ठीक है, अब ये कितना बढ़ा है, आज आज बढ़ा तो है नहीं, गिरा है।
तो मेरे को लग रहा है कि जितना आपने लगाया उतना ही आपको मिल रहा है, तो फिर क्या मिला, कुछ बड़ा ही नहीं। ठीक है, तो बेटर है कि उससे हटो आप। हाँ मैं समझ गया, 33 में खरीदा है कैसे आपने? 1360 वाला आपने कैसे खरीद लिया 33 रुपीज में? भाई आज कोई, अच्छा देखो मैं अब क्या, बायर कम में खड़ा है, हो सकता है अच्छा मिल गया होगा आपको। ठीक है, तो फिर अच्छी बात है। ठीक है, तो 33 का भी लिया है तो आपको देखो 2.4 टाइम्स, मतलब 79 का तो टारगेट दिख रहा है। हाँ हाँ मैं समझ गया, 79 का टारगेट दिख रहा है, तो 79 पे बुक कर लेना आप। अब आपको जितने का भी मिला है आप 79 पे बुक कर लेना, बस ये देख लो कि 2.5 टाइम्स तो आपको मिल रहा हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, दूसरे वाले स्टॉक को देखते हैं। श्री राम हम देख रहे थे। श्री राम में हमको देखना था कि भाई कितना परसेंटेज का टारगेट है, 7% का टारगेट है। 7% मैं इसमें जा करके पहले तो बना देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे 7% मैंने जाके थोड़ा कम ही रखता हूँ। ठीक है, क्योंकि अब चलो जैसा भी हो गया, एकदम लाइन बाय लाइन मैं भी नहीं बढ़ा पाता, थोड़ा कम करे लेना हूँ टारगेट मैं खुद से। 1158 कर लिया मैंने। ठीक है, 1158 अब मैं इनपुट करूँ। 1158 कर दिया मैंने इनपुट। ठीक है, और श्री राम ट्रांसपोर्ट का देखते हैं चल के, इस ऑप्शन का चेन। अच्छा 31st में ही देखना है हमको। ठीक है, अब 1080 से देखना चालू करेंगे, 20 रुपीज का, इसमें भी वही डिफरेंस है। ठीक है, मैंने उठाया यही डेटा ही कॉपी कर लिया। ठीक है, और जा करके पेस्ट कर दिया। 1080 से स्टार्ट है, 1080 मैंने कर लिया। ठीक है, कलरिंग में हटाए दे रहा हूँ क्योंकि नहीं पता कौन सा वाला ऑप्शन खरीदेंगे। ये प्राइस भी हटाए दे रहा हूँ। ठीक है, कितने का हो जाएगा ये हमारा, इससे चलेगा ये जो हमारा टारगेट है। ठीक है, कितना टारगेट हो रहा है, 1158। अब कितने की ऑप्शन मिल रही वो देखना है हमको। 1080 वाली 45 या 46 की मिल रही है। ठीक है, 46 की मिल रही है, 46 मैंने लिख दिया। हो कितने की जाएगी, 78 की, 1.7 टाइम्स। तो अभी तो वैसे भी 4 दिन और बचे, 4 दिन और में गिर जाता है, और टाइम का वैल्यू डिके होना ही है। ठीक है, तो बेटर डील शायद मिल जाए। ठीक है, फिर 35। ठीक है, वो भी डाल दिया मैंने। उसके बाद में 26 रुपीज 25 पैसा, 1120 वाला, 26 रुपीज केवल डाले दे रहा हूँ। ठीक है, तो गिर ही रहे हैं, रिटर्न आप देखो 1.7, 1.66, 1.44, तो मतलब उस हिसाब से कम ही है, कम होता जा रहा है। अब अगर कम होता जा रहा है तो फिर इवेल्युएट और करने का मतलब नहीं है। अब 4 दिन बाद जब जो सिचुएशन होगी उसके बेसिस पे फिर आप करना ही इवेल्युएट, अभी तो मतलब नहीं बनता। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं। एक सेकेंड, आप वोल्टास की बात कर रहे हो? अभी दिखाता हूँ आपको वोल्टास। आप वोल्टास के लिए कह रहे हो कि मैं गलत देख रहा हूँ। आप कह रहे हो 12, आपने कौन सा खरीदा है? आपने खरीदा 1360 वाला। ठीक है, 1360 वाला आप अप्रैल का कह रहे हो, मैं अप्रैल का लगा दे रहा हूँ। 1360 वाला मैंने लगा दिया, बिल्कुल सही देख रहा हूँ, 39 रुपीज 58 रुपीज दिख रहा है मेरे को। और उसको अब अगर देख रहे हो आप 33 का मिला तो ठीक है। अब 59 या 69 जो भी टारगेट आ रहा है उस पर बुक कर लेना आप। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट देखते हैं। रैमको सीमेंट, चलो ये देखते हैं। एनएससी में डेटा गलत आ रहा है, और ये 21 मार्च का 3:30 बजे का डेटा है। और एक काम कर लेते हैं ना, एक सेकंड रुकिएगा। देखिए अगर डेटा गलत आ रहा है तो आप अपने हिसाब से बता देना। देखिए क्लोजिंग 42 आ रहा होगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए वो क्या आ रहा है ना, आप देखो यहाँ पर सेलर जो खड़ा है 58 पे खड़ा है। ठीक है,
क्लोजिंग तो 42 पे दिखा रहा है, बट सेलर तो 58 पे खड़ा है ना। अगर अभी आप खरीदने पे चले जाओ तो आपको 42 पे थोड़ी ना मिलेगा। आपको जो सेलर खड़ा है 58 पे कह रहा है, आप नेगोशिएट करो, हो सकता है 50 तक मिल जाए। तो मैं वो सेलर का पॉइंट देख रहा हूँ, वो ठीक है। ठीक है, चलिए इसे देखते हैं एक एक करके सबको। ठीक है, पहले देख डालते हैं इनको। अब रैमको सीमेंट देखते हैं, रैमको सीमेंट देखते हैं। पहले यहीं से ही देख लेते हैं यार। एक चीज आपको बताता हूँ, अब ये जितने भी स्टॉक डाले ना मनीष आपने, इन सबको मैं ऐसे यहीं से ही छटनी कर देता हूँ। मैं टारगेट टारगेट अभी कुछ नहीं देखने जा रहा चार्ट पे। रैमको सीमेंट लगाया मैंने, ठीक है। इम्प्लाइड वोलेटिलिटी मैं देखूंगा 37 38 है, ठीक है, चलो विद इन रेंज है, ठीक है, इसको एक बार देखना बनता है, ठीक है। बट वही है कि अभी 25 से, तो अभी देखने का कोई मतलब नहीं है, टारगेट कम दिखेगा, ठीक है। कोई 6-7% से ज्यादा बड़ा टारगेट हो तो मैं उसको छटनी कर रहा हूँ, वो देख रहा हूँ। वो अगर दिख जाता तो मैं चाह करके कैलकुलेट करूंगा, अदरवाइज नहीं करूंगा। हाँ, अदानी एंटरप्राइजेस में 8% दिखा रहा है, उसको मैं एक बार देख सकता हूँ। चोला फाइनेंस 8% दिखा रहा है, उसको मैं देख सकता हूँ। उसके बाद में नेस्ले इंडिया का 6% दिखा रहा है, 80%। हाँ, ये एक हो सकता है क्योंकि इसका एम्प्लॉयड वॉलिडिटी भी कम है। नेस्ले इंडिया में देखता हूँ जाके, इसमें अच्छे चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि सबको अगर देखने चलेंगे तो बहुत टाइम हो जाएगा। हाँ, 23-26 का इम्प्लाइड वॉलिडिटी देखो, यही क्यों कैसे मैंने बताया, बताओ, बिना देखे मैंने कैसे बताया कि कम होगा। बताता हूँ, उसका सीक्रेट बताता हूँ। नेस्ले इंडिया किस सेक्टर में, बताओ भाई मेरे को, जल्दी से बताओ मेरे को, किस सेक्टर में नेस्ले इंडिया? एफएमसीजी में है, एफएमसीजी में है। एफएमसीजी में होने का मतलब कि यार, एफएमसीजी में होने का मतलब सीधी सी बात है कि यार थोड़ा वॉलेटिलिटी कम होनी ही है, ठीक है। जैसे आईटीसी हो गया, ये सब एफएमसीजी वाले स्टॉक थोड़ा कम मूव करते हैं। एशियन पेंट हो गया, आपका आईटीसी हो गया, ठीक है। तो उस हिसाब से मैंने गैस किया और सच में वो गैस सही बैठ गया, ठीक है। या अपना कोई बड़ा स्टॉक हो, रिलायंस टीसीएस टाइप का, तो वहां पे भी इम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी कम दिखता है, ठीक है। तो अभी हमको क्या करना है, ये हमारा स्टॉक नेस्ले इंडिया 6% का रिटर्न दिखा रहे हैं आप, ठीक है। 6% का जाकर के मैं टारगेट मतलब एक बार ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, और चार्ट आप लोगों को शो करता हूँ। जस्ट वेट। और इसमें अभी से ही दिख जाना चाहिए 2.5 के ऊपर का रिटर्न। अगर दिख जाता है तो फिर, और तब तक अगर ये और बढ़िया पहुंच जाता है नीचे तो और अच्छा है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने जाके देखा और मैंने यहीं से ही अभी ड्रॉ कर दिया, ठीक है। बाकी वही मैं आपको फिर से बताऊंगा कि 4 दिन बाद एक्चुअल में इसकी एंट्री है, तो फिर 4 दिन बाद फिर से हमको रिवैल्यूएट करना पड़ेगा। 6% मैंने ड्रॉ कर दिया। टारगेट दिखा रहा है 18,940। 18,940 मैंने जाके छाप दिया। 18,940 डाल दूं, कॉपी किया मैंने सब कुछ। 18,940 डाल दूंगा, 18,940। और स्टॉक इज नेस्ले, ठीक है। और इसके प्राइजेस क्या हैं, ठीक है, ऑप्शन का टारगेट। और ये अभी तो यही चेंज होगा, पूरा पूरा चेंज होगा, ठीक है, पूरा ये चेंज होगा, ठीक है। कितना हो रहा है ऑप्शन चेन में जाके मैंने देखा जाके। मैं एक्सेल पे थोड़ा बीच बीच में काम कर रहा हूँ क्योंकि वो, बट आपको ये दिखाता हूँ, ये ज्यादा बेटर जरूरी है इस वक्त, ठीक है। 17,900 वाली स्ट्राइक, 322 पे सेलर खड़ा है, 17,900 वाली, 17,900 वाली, ठीक है। और 100 के इसके वो हैं स्ट्राइक्स, ठीक है। और प्राइस कितना कितना है, 322 एक हमने देखा अभी, 245 फिर, 322, 245, 322, फिर 245। एक सेकेंड, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई है क्या? ऑप्शन का टारगेट, ये, हाँ, ये चेंज करना था, ठीक है, ये हो गया। तो ऑप्शन के टारगेट 1,040, 940 ऐसे कर करके हैं। और ऑप्शन प्राइस देखिए मैंने डाला है, और यहाँ पे टाइम्स देखिए कितना कितना आ रहा है, 3.23 टाइम्स।
3.84 टाइम्स। तो देखिए ये है एक्सपीरियंस का कमाल। अब मैं अपनी तारीफ नहीं करूंगा, बट आप भी अगर ये चीज समझ जाओ कि अगर एक कुछ ना करो, आप अपने अपने लेवल पे अपनी एक लिस्ट बना लो, ठीक है। किसी भी एक दिन कोई भी बंदा ऐसे करके एक ग्रुप की ओनरशिप ले लो, या कह लो एक इनिशिएटिव ले लो, जब जितने सारे स्टॉक हैं एफ&ओ में, उनका आप इम्प्लाइड वोलेटिलिटी उठा करके लिख लो उसमें लिस्ट में, ठीक है। एक डेट ऊपर लिख लो, ठीक है, और ग्रुप में शेयर कर दो। फिर कोई बंदा दूसरे किसी दिन, ठीक है, उसको एनालाइज करे, दूसरे दिन या 2-4 दिन बाद कर ले, फिर जिस डेट को उसने एनालाइज किया, जिस टाइम पे एनालाइज किया, वो एक कॉलम बनाए, और फिर उस दिन कितनी इम्प्लाइड वोलेटिलिटी वो लिख डाले। अगर ये शीट हमारे पास बिल्कुल करंट तैयार रहेगी, तो हमारे लिए ट्रेड करना और बहुत अच्छा हो जाएगा। देखिए एग्जांपल में इतने सारे स्टॉक अगर देखने लग जाते हैं जितने मनीष ने शेयर किए, तो टाइम बहुत ज्यादा बर्बाद हो जाता। मैंने क्या किया, सरसरी नजर से ये देखा कि कौन सा स्टॉक ऐसा है जिसमें ज्यादा रिटर्न मिल सकता है। तो देखा हाँ यार नेस्ले है। नेस्ले कैसे मैंने सेलेक्ट किया, भाई एफएमसीजी स्टॉक में इम्प्लाइड वोलेटिलिटी कम होगी, ठीक है, और सब में 7-8% के 6% के टारगेट दिख ही रहते हैं। तो मैंने कहा अगर इम्प्लाइड वोलेटिलिटी इसकी कम है, तो इसमें मल्टीप्लीकेशन के चांसेस ज्यादा है, ठीक है। अब 245, ठीक है। अब मैं एक्सेल भी शेयर कर देता हूँ आप लोग के सामने, ठीक है, एक्सेल शेयर कर देता हूँ, ठीक है। अभी तक हम लोग कहाँ पहुंच गए, नहीं प्रकाश जी, आई डोंट हैव टू सी अप्रैल का प्राइस, बिकॉज आप देखो ना कि मनीष जी ने जो शेयर किया है, अच्छा आप नहीं देख सकते, और एक सेकेंड वेट, जस्ट वेट। मनीष जी हैज शेयर्ड अ लिस्ट ऑफ स्टॉक्स, ठीक है, और उसमें उसमें जो है क्या हो रहा है कि मनीष जी, ये आप टेलीग्राम में भी शेयर कर देना, ठीक है। तो व्हाट इज हैपनिंग देयर इज कि if you see there, Nestle Industries is there with 6% target, 80% accuracy. So you can find same thing in Facebook also. Okay, ठीक है, अभी मैं उस पे नहीं जा रहा, but right now our focus is to like get a stock which has got kind of good multiplication chances. So here what we see is कि यार 18,100 वाला 233 का मिल रहा है, ठीक है, 233 का 233, ठीक है। 3.61 थोड़ा सा गिर गया इफ यू सी रिटर्न, ठीक है। 18,200 वाला, लेट्स सी, 18,200 वाला 234, ठीक है, लमसम सेम ही प्राइस पे खड़ा है, ठीक है। तो 18,100 वाला ज्यादा बेटर है। 233 पे सेम, मतलब 233, 244, 234 दोनों सेम ही प्राइसेस है। 18,100 वाला 233 पे जो मिल रहा है वो ज्यादा बेटर है ना, ज्यादा सस्ता है, ठीक है। चलो 18,200 वाला 234 दिखा रहा है, मैं फिल कर देता हूँ, 234 दिखा रहा है, फिल कर दिया, ठीक है। उसके बाद में 18,300 वाला दिखा रहा है 400 मतलब उल्टे सीधे रेट्स पे सेलर्स आर स्टैंडिंग, ठीक है। नाउ व्हाट वी डू, 18,400 वाला 18,400 249 249, ठीक है। अब इसके बाद में इफ यू सी एक बढ़िया प्राइस पे पर्सन इज स्टैंडिंग 110 पे, 18,500 वाला खड़ा है 110 पे 110। अब ये देखो कितना टाइम्स, 4 टाइम्स दिखा रहा है, ठीक है। अच्छा लॉट साइज इफ आई सी 25 का लॉट साइज है, ठीक है। तो 25 का लॉट साइज है, ठीक है। एंड मेरे को मिलेगा 25 इंटू 322, 8,000, ठीक है। और मैं अगर इस वाले तक चला जाऊं तो मेरे को ये 2,700 में मिलने वाला है, ठीक है। 18,500 वाला सबसे बेस्ट लग रहा है मेरे को, क्योंकि एक तो मतलब मल्टीप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब 4 टाइम्स हो रहा है डायरेक्ट, ठीक है। दूसरा चीज, एवरी ऑप्शन आई एम गेटिंग काइंड ऑफ 2,750 पे, मतलब लमसम 3,000 के अंदर अंदर मेरे को सारी ऑप्शंस मिल रही है, ठीक है। तो ये एक मेरे लिए बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी दिख रही है मेरे को। इसके अलावा भी आई कैन सी, ठीक है। फिर अगेन फिर उल्टे सीधे प्राइजेस पे खड़े हैं, मतलब लाइक 18,600 वाला 179 पे ट्रेड भले वो मतलब 18,700 वाला स्टैंडिंग एट 237 है, ट्रेड हुआ है 69 पे, ठीक है। तो अब आप अगर बोलो कि 69 पे लास्ट ट्रेड हुआ है, तो जरूरी नहीं कि आपको 69 पे मिल जाए, जिस पे खड़ा है, ठीक है। और जो बायर है 69 पे खड़ा हुआ है और सेलर 237 पे खड़ा है, तो इन दोनों के बीच का कोई डिफरेंस अमाउंट जो है बीच का, वहां पे कहीं आपको मिलने वाला है, ठीक है। चलो छोड़ो, अब बाकी सबको हम कर नहीं सकते इवैल्यूएट, क्योंकि उल्टे सीधे प्राइसेस पे खड़े हैं। ये ही हमें सबसे बेस्ट लग रहा है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट के भी पॉइंट ऑफ व्यू से और मल्टीप्लिकेशन के भी पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं,
ठीक है। इसके अच्छा एक और चीज है यार, ये अभी अभी का सिचुएशन पे ये 4 टाइम्स दिखा रहा है, ठीक है। अभी तो 4 दिन बाकी हैं, अभी तो 4 डेज आर स्टिल रिमेनिंग, ये ऑप्शन का प्राइस और कम होने वाला है, ठीक है। या मान लो अगर यहाँ से बढ़ भी जाए, स्टॉक का प्राइस भी बढ़ जाए, तब भी ऑप्शन के थीटा जो है या टाइम वैल्यू जो है वो तो गिरने वाली है 4 डेज के बाद में। तो वहां से आपको ये 4 टाइम्स जो अभी दिख रहा है ना, मेरे हिसाब से ये 4 दिन बाद आई थिंक 6 to 7 टाइम्स होना चाहिए, ठीक है। प्रोवाइडेड मार्केट ना गिरे और इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी और ना बढ़े। अगर इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी बढ़ती है तो फिर थोड़ी सी दिक्कत आएगी, अदरवाइज सब कुछ बहुत बढ़िया सेट है इसमें नेस्ले में। तो अब मैं नेस्ले पे टारगेट करने जा रहा हूँ, ठीक है। 25 मार्च को इसकी एंट्री रेट है, ठीक है, याद रखिए सब लोग। आप जिसको इफ एनीबडी इज नॉट एबल टू सी दिस वेयर इज दिस नेस्ले, आप जाना, मनीष रमानी जी ने फोरकास्ट किया होगा, क्योंकि ही इज द पर्सन हु इज शेयरिंग हियर, कि अभी उन्होंने ही ऑल दी स्टॉक्स मनीष हैज शेयर्ड, और ये आई थिंक वोल्टास वाज शेयर्ड बाय अब्दुल जी। ओके, सो आई थिंक अब्दुल जी ने डाला है कि नहीं फेसबुक पे, मेरे को नहीं पता, बट आप वहीं पे उनसे कांटेक्ट कर सकते हो, वहीं पे फेसबुक में पूछ सकते हो, टैग कर सकते हो, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। अभी अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, अब जैसे मनीष जी आपने लिस्ट डाला है ना, आई विल डू व्हाट आई विल डू इज कि यार जितने सारे स्टॉक्स हैं फॉर ऑल द स्टॉक्स, जस्ट एक सेकेंड रुकिएगा, मैं पॉज करूंगा, एक कॉल आ रहा है इंपॉर्टेंट। अनम्यूट करता हूँ, ठीक है। अभी देखो ये जितने भी स्टॉक है ना, एक काम तो मैं कर सकता हूँ, जैसे मैंने एक्सपीरियंस के बेसिस पे नेस्ले को उठा लिया, ठीक है, बट मैं एक काम कर सकता हूँ, मैं सारे स्टॉक्स को, श्रीराम का हमने देख लिया 40 के करीब था, रैमको का एक बार देख लेते हैं, रैमको सीमेंट का, ठीक है। इम्प्लाइड वॉलिडिटी क्या है, आपके साथ चार्ट शेयर करूंगा, आई विल शेयर द चार्ट, ठीक है। यहाँ पे रैमको सीमेंट्स, whatever, रैमको, ठीक है। आई विल सी व्हाट इज द इम्प्लाइड वॉलिडिटी, 38 37, कोई बहुत नॉट स्मॉल, इट इज बिग, ठीक है। मुथूट फाइनेंस, लेट मी सी, ये हो सकता है छोटा हो, कम हो, बट चांसेस है कि ना हो, ना 38, ठीक है, तो इट इज नॉट स्मॉल, इट इज बिग, बिग इनफ, लाइक मतलब इम्प्लाइड वॉलिडिटी के टर्म्स में मैं कहूंगा, अगर आप कंपेयर करो नेस्ले से तो डबल है, नेस्ले 26 है, दिस इज 40, ठीक है। दीपक नाइट्रेट है कि क्या है, दीपक समथिंग, दीपक नाइट्रेट है, ठीक है। दीपक नाइट्रेट में क्या हो रहा है, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी, देखो मैं देखता कहाँ पे, मैं यहाँ पे देखता हूँ, ठीक है। जो भी हमारा ऑप्शन चल रहा होता है, द वॉट एवर द ऑप्शन इज गोइंग ऑन, वहां पे जस्ट मतलब आउट ऑफ मनी वाला जो भी ऑप्शन होता है उसका प्राइस में देखता हूँ, ठीक है, ठीक है। इसका देखा 50 विच इज इवन लाइक मोर देन रामको या जो और देखे थे हमने, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है। तो फिर कैनरा बैंक, कैनरा बैंक, कैन बैंक आ गया, ठीक है। लेट्स सी, यहाँ पे भी 48 50 के करीब है, ठीक है, मतलब महंगा है ना। नेस्ले हमने एक ही बार में पहले ही पकड़ लिया, कॉनकोर देखते हैं, ये सस्ता हो सकता है, कॉनकोर सस्ता हो सकता है, जस्ट गेसिंग, ठीक है। कंटेनर कॉर्पोरेशन एक तरीके से, हाँ थोड़ा सा सस्ता है, 35 के करीब, उतना सस्ता नहीं है, आई विल नॉट सी इट। बालकृष्ण देखते हैं, बालकृष्ण, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज 45 अगेन महंगा है, मतलब हमने बहुत सही बिल्कुल सटीक पकड़ लिया था उस टाइम पे। अदानी एंटरप्राइजेस देखते हैं, आई थिंक इट इज चीप, इम्प्लाइड वॉलिडिटी के टर्म्स में अदानी इज चीप। 38 नहीं, इट इज नॉट चीप, वी वर गेसिंग। स्टार देखते हैं, स्ट्राइड्स फार्मा, फार्मा का स्टॉक है, मे बी कम हो सकता है, स्टार या समथिंग इसका नाम है, ठीक है, स्ट्राइड्स। ओ माय गॉड, 65 67, आप देख रहे हो 65 67, मच मच हायर देन एनी अदर स्टॉक, ठीक है। तो इसको भी नहीं देखने वाले हम। चोला फाइनेंस देख लेते हैं,
चोला फाइनेंस 48-50 के करीब है, नॉट नॉट वर्थ इट। ठीक है, तो हमने बिल्कुल सटीकता से वी गॉट इट नेस्ले, ठीक है, विच वाज वेरी गुड। ठीक है, अब बाबा शंकर जी, आई वाज जस्ट टेलिंग कि अभी आप क्या कर सकते हो, एज अ ग्रुप आप लोग सब लोग एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हो कि ऐसे जैसे मैं एक एक करके देख रहा था ना, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी, व्हाट यू कैन सी इज कि एक शीट बनाओ, ठीक है, उसमें स्टॉक का नेम, ठीक है, और एक पर्टिकुलर डेट मान लो 31 मार्च, ऑन दैट पर्टिकुलर डेट इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी क्या है हर एक स्टॉक का। ठीक है, कोई पर्सन आज अपडेट कर दे, कोई पर्सन कल कर दे, या एक एक हफ्ते में यू कैन अपडेट, एवरी वीक यू कैन अपडेट। ठीक है, whenever there is a big movement in market, मैं कहूंगा कि अपडेट कर लो, क्योंकि वॉलेटिलिटी में बहुत ज्यादा there is a difference, बिकॉज ठीक है, अदरवाइज इफ वॉलेटिलिटी इज नॉट चेंजिंग तो इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी को इतना ट्रैक करने की जरूरत नहीं, बट क्योंकि राइट नाउ मार्केट वॉलेटिलिटी इज चेंजिंग टू मच, तो इसको ट्रैक करना पड़ेगा, और उसके बेसिस पे यू आर बेटर एबल टू अंडरस्टैंड कि यार आपको आइडिया लगने लगेगा कि यार इस वाले स्टॉक का implied volatility is less, let me go and trade in this, because साइकिल भी निकला हुआ है, implied volatility भी कम है, जा करके, क्योंकि सीधी सी बात है यार, ऑप्शन में ज्यादा बेटर रिटर्न आएगा फिर। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अच्छा, समवन इज सेइंग डीमार्ट, राकेश जी आप डीमार्ट कह रहे हो, बट डीमार्ट में क्या साइकिल आप दिखाओ, वहां पे डालो या फिर टेलीग्राम में डालो, देन वी कैन डू समथिंग। ठीक है, ठीक है। अच्छा बाबा शंकर जी, एक और तरीके से आपका जवाब देता हूं, हाउ डू वी चूज बेस्ट वॉलेटिलिटी। बेस्ट वॉलेटिलिटी मींस जिसमें भी स्मॉलेस्ट वॉलेटिलिटी होगा दैट विल बी द बेस्ट। ठीक है, बिकॉज लोएस्ट वॉलेटिलिटी मींस हाईएस्ट पॉसिबिलिटी टू मल्टीप्लाई। ग्लेनमार्क, देखिए ऐसे ग्लेनमार्क डालना या डीमार्ट डालना, इट विल नॉट मेक एनी सेंस, बिकॉज मेरे सामने ये तो पता नहीं, आई डोंट नो कि यार क्या साइकिल है, कब से स्टार्ट हो रहा है। implied volatility हो सकता है these stocks have come, they have lesser implied volatility हो सकता है, इसलिए आप डाल रहे हो, बट अदरवाइज आप साइकिल का मतलब एनालिसिस डालो, देन ओनली इट विल मेक सेंस। मान लो implied volatility is less in a stock, but when I go and see हाँ यार क्या कोई साइकिल है, तो साइकिल इज नॉट देयर, तो what do I do with the implied volatility, अगर लेस है भी तो मैं क्या करूं। ठीक है, सो इन दैट टर्म्स आपको ये देखना पड़ेगा। So any other question please put up। ठीक है, तो जो एनालिसिस वी वांटेड टू डू वो तो मैंने कर डाला। ठीक है, अभी अभी अब मेरे से कोई और क्वेश्चन पूछना हो तो प्लीज पूछो। इफ एनी अदर क्वेश्चन इज देयर देन प्लीज आस्क, बिकॉज मैंने लमसम एनालिसिस तो कर डाला सारा। चैट पे डाल दीजिए, जो भी क्वेश्चन है प्लीज चैट पे डाल दीजिए। Pooja is saying, IV we have to check on the day of the cycle or before। मैम बेटर इज टू चेक लाइक, आई एम सेइंग कि किसी भी दिन आप चेक करो, ठीक है, बट जिस दिन आपका साइकिल स्टार्ट हो रहा है उस दिन चेक कर लो तो और अच्छा है, because then it will be very current। ठीक है, but implied volatility या IV is not for like checking every day or every moment, it is to give you a idea कि यार ये वाला स्टॉक है, it has a considerably lower liquidity historically than any other stock। अगर आपको ये पता चल जाता है कि हिस्टोरिकली इसका आईवी नॉर्मली हमेशा कम ही रहा है बाकी सब स्टॉक से, जैसे आपको एग्जांपल बताता हूँ, एचडीएफसी बैंक को चेक करना, या एचडीएफसी एक स्टॉक है उसको चेक करना, these two stocks have very low volatility। आप निफ्टी का वॉलेटिलिटी चेक करना, you will see very little। अभी बताता हूँ, अभी आप लोगों ने देखा ना 30 से 38 से 50 के बीच में एवरी टाइम। अभी मैं आपको निफ्टी का दिखाता हूँ, जस्ट चेक निफ्टी का इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी, ओह 31, ओ माय गॉड, उस हिसाब से तो इट इज हाई, इट इज हाई। ठीक है, तो आई विल से कि यार नेस्ले का इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी इस निफ्टी से भी कम है, सोचो जरा, एंड निफ्टी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सो मेनी स्टॉक्स, मतलब निफ्टी का रिस्क उस हिसाब से कम है नेस्ले से, बट नेस्ले इज प्राइस्ड मच 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 लेसर। ठीक है, आगे देखते हैं। पूजा इज सेइंग व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी। मैम इट इज बेस्ट कि इफ यू गेट सम स्टॉक बिटवीन 20 to 30, मतलब 30 से जो भी नीचे है इट इज वेरी गुड, whichever stock has a lower volatility than 30 it is very good।
सर राकेश सिंह सर, मैंने विशाखा इंडस्ट्रीज देखा, 28 मार्च को एंट्री आ रहा है 2 मंथ्स में। फर्स्ट टारगेट 36%, फॉर सेकेंड टारगेट 40%, थर्ड इज 60% प्लस, एंट्री इज 590 to 595। नाउ इट इज कमिंग ऑन 28th मार्च, सो वी हैव टू वेट टिल 28th मार्च। ठीक है, आई सपोज इट इज इन कैश 2 मंथ्स के लिए। ठीक है, तो हम करेंगे उसमें फिर। ठीक है, माई फर्स्ट अटैचमेंट है, माई फर्स्ट अटैचमेंट पहला एनालिसिस होगा आई सपोज। ठीक है, प्रकाश सिंह सर, टीसीएस बायबैक इज क्लोजिंग ऑन 23rd of March 4500 पर, मे वी परचेज द शेयर्स, चांसेस टू गो अप ऑफ दीज। नहीं सर, these are the we don't track any news. If cycle is coming with our system, then only we are going to trade it, otherwise ये बायबैक और ये सब तो अपना उन लोगों का चलता रहता है, स्प्लिट और बोनस और ये सब यार, these things are not relevant. We are talking about some historical analysis, some data based research. Saswat is saying, sir, how to avoid theta decay? Should we do entry near the expiry? Sir, I will tell you one thing. ये जो theta decay का आप बात करो, I suppose time की बात कर रहे हो, time decay की बात कर रहे हो। See, if you have time, example बोल रहा हूँ, मान लो आपको 1000 किलोमीटर का जर्नी करना है। ठीक है, 1000 किलोमीटर के जर्नी के लिए अगर आपके पास टाइम नहीं होगा, ठीक है, आपको एक गाड़ी दे दी जाए, यू हैव अ व्हीकल विच कैन ट्रैवल एट अ स्पीड ऑफ 1000 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 1000 किलोमीटर का जर्नी करना है। ठीक है, और जाना रोड से ही है। ठीक है, 1 घंटे में आप पहुंच जाओगे अगर 1000 की स्पीड में चलोगे। ओके, बट व्हाट इज हैपनिंग इज कि यार, यू नो दैट इन द ट्रैफिक, इन द दिस roads, people are walking or they are driving at 40 to 60 or 100, so how will you be able to drive at the pace of 1000? So that is one thing. Okay, now आप बात कर रहे हो कि यार टाइम अगर ना हो या टाइम को बचा ले जाए, यार इफ टाइम विल बी लेसर, तो यार हमारा टारगेट भी इतनी आसानी से हिट नहीं होने वाला। अपने टारगेट को, मतलब एग्जांपल बता रहा हूँ, किसी भी पर्सन को अपनी कोई स्किल या कोई हुनर निखारने के लिए टाइम लगता है। ठीक है, आपने देखे होंगे बहुत सारे लोग होते हैं, मतलब एग्जांपल इसी के भी लिए ले लें, कोई बंदा है एकदम से कोर्स के अंदर एंटर करता है, तुरंत से एकदम से फोरकास्ट करने लग जाता है, कुछ लोग हैं ऐसे करने लग जाते हैं, बट इन जनरल लोगों को कुछ टाइम चाहिए होता है। ठीक है, बट हम अगर उससे कहे नहीं यार अभी तू कर, पहले दिन से कर, ठीक है, और अभी का अभी कर, अभी फोरकास्ट कर तू, ठीक है, कि कुछ भी हो जाए तू कर, तेरे घर में कुछ भी हो जाए, तेरे मतलब यू लीव ऑल द थिंग्स एंड डू द फोरकास्ट, अगर ऐसा करेंगे तो यार क्या कोई कर पाएगा? ऐसे पॉइंट ऑफ सोचो आप कि मान लो कि वोल्टास में आप चाहते हो कि 10% मूवमेंट हो जाए, एक दिन में हो जाए। ठीक है, साइकिल इज नॉट सपोर्टिंग, अगर साइकिल नहीं सपोर्ट कर रही है तो कैसे हम कर पाएंगे? सी, हमारा जो भी सिस्टम है, वी नीड अ टाइम टू अचीव दैट टारगेट, और अगर टारगेट अचीव होगा देन वी विल ऑब्वियसली हिट, लाइक आवर टारगेट ऑफ गेटिंग द मनी मल्टीप्लाइड विल आल्सो गेट्स अचीव्ड। Baba is saying, sir, suppose as per GCD we enter in a bullish stock, then it is moving down, then what, upon what loss we should stay? Now Babaji, do one thing, take this situation in 2-3 other situations. Okay, one is the way in which you are taking bullish position with options. Okay, so you don't need to do anything, option will take care of itself, because वो zero से नीचे it can't go. Okay, so it will take care of itself. Second thing is you are in cash. Now you need to see other things when you are in cash. One is that are there any other stocks in which you have entered? अगर और भी अदर स्टॉक्स हैं तो वहां पे आपको सेफ्टी, एक तो पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन वाला सेफ्टी यू गेट। ठीक है, बिकॉज 4-5 स्टॉक्स हैं, एक अगर नीचे भी जा रहा है तो बाकी अदर आर परफॉर्मिंग, तो बच जाते हैं। ठीक है, बट अगर मान लो कि देयर इज सम वर्टिकल फॉल इन निफ्टी और अपना मार्केट, एंड देन ऑल दीज स्टॉक्स आर डाउन, नॉट वन, देन व्हाट टू डू? तो उसका तरीका यह है कि यार निफ्टी का पुट आप खरीद करके अपने को सेफगार्ड कर सकते हो। दूसरा तरीका इज यू आर टॉकिंग अबाउट कि यार अगर नीचे जा रहा है तो हम कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाएं? तो यू कैन डू वन थिंग, जो भी आपका टारगेट निकल के आ रहा है उसका 1/3 आप स्टॉप लॉस लगा लो। मतलब इफ योर टारगेट इज 20%, 1/3 इज 6-7%, वो आप स्टॉप लॉस लगा लो। Saswati Singh also, sir, first we will do analysis of cycle. Also, can we do technical analysis for this stock along with stop loss?
or we go randomly. Saswat ji, it will be very nice approach if you also use technical analysis. You will find certain lessons on technical analysis under the GCD course. Okay, so you can use technical analysis, and we encourage to use technical analysis along with GCD. राकेश इज सेइंग सर मुझे थोड़ा एक्सेल में कैलकुलेशन का प्रॉब्लम आता है, फॉर्मूला सेट करने में प्लीज हेल्प मिलेगी। सर फिर एक काम करते हैं, ये जैसा आप बता रहे हो फॉर्मूला सेट करने में, अच्छा आप ऑप्शन चेन को इवैल्यूएट करने में करते होगे, ठीक है, तो इसका हम एक काम कर सकते हैं, मैं किसी स्टूडेंट से बात करके एक स्पेशल सेशन आप लोगों के लिए रखवा दूंगा, आप लोग आपस में प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है, कोई ना कोई जानता है ये चीज, ठीक है, कुछ लोग जो जानते हैं दे विल इनिशिएट एंड वो लोग आपकी हेल्प कर देंगे। पुट साइड IV इज यूज फॉर सेल सर, एंड उसका भी रेंज सेम बाय जैसा ही रहेगा। पूजा, वेरी नाइस क्वेश्चन। इस केस में आप समझो कि यार पुट का वॉलेटिलिटी, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी वैसे भी ज्यादा ही रहता है, ठीक है। इन केस अभी आपके सामने निफ्टी का दिख रहा है ना, ये एक सेकेंड, ठीक है, निफ्टी का ऑप्शन चेन दिख रहा है, ठीक है, अभी हम इसको एनालाइज करते हैं, ठीक है, अभी देखना ये जहां पे इन द मनी ये बीच का रेंज है, आप देखो ये कॉल का जो है 31 है, ठीक है, और पुट का यहाँ पे 29 है, तो पुट उस हिसाब से थोड़ी सस्ती है, बट मतलब इन जनरल केस इफ यू सी पुट्स का प्राइस हमेशा ज्यादा रहता है, पुट्स का मतलब इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी इज ऑलवेज हायर, ठीक है। तो आपका जवाब मैं दे रहा हूँ, सिचुएशनल है ये इस वक्त, पता नहीं क्यों इट इज लाइक लेसर देन कॉल का IV, बट इन जनरल पुट का IV ज्यादा रहता है। उसका रीजन है, द रीजन इज दैट कि मार्केट एकदम से फॉल करता है और एकदम से ये जो वर्टिकल फॉल रहता है ये बहुत तेजी से आता है, मार्केट इतनी तेजी से बढ़ता नहीं है, when there is a fall it is very steep and vertical. Sain Panda is saying, can I use this stocks in equity cash segment, mainly Voltas and Shriram Transport? Yes, you can. Yes, you can. Like why we are doing so much discussion around options here, because we know that option are the ATM machine. Okay, but if you want to do it in cash, you can do. राकेश जी, आप जस्ट रिमाइंड मी इन टेलीग्राम चैनल, वहां पे आई विल काइंड ऑफ मे बी टुमारो एट सेम टाइम आई विल लाइक स्टार्ट द सेशन एंड आई विल स्टार्ट डूइंग माय ओन थिंग्स, ओके, एंड सम अदर पीपल विल लाइक यू गाइस कैन डू ग्रुप स्टडी। Vidyesh is saying, please check Berger Paint is okay. I have entered today's 720 CE at 12 rupees 40 paisa is profitable and safe. Sir, Vidyesh ji, I can't comment on this until and unless I don't know what was the reason to enter on Berger Paint. If there was a GCD cycle, then you know like कितने पे बुक करना है and everything, तो मेरे से पूछने का चांस नहीं बनता, बट हाँ if you this thing can be asked in a telegram channel and वहां पे आप अपना जो भी स्क्रीनशॉट है, if you are like buying Berger Paint option based on GCD, then you can share and we will comment. So वहां पे ज्यादा बेटर तरीके से इस चीज को we can handle. Pooja is saying, what are the other things we need to see in option chain other than IV? ऑप्शन चेन में लाइक एग्जांपल मैं बोलूंगा, इफ यू आर बैंक निफ्टी ट्रेडर सपोज, तो बैंक निफ्टी में आई हैव सीन कि यार 500 के मल्टीपल्स वाले जो होते हैं ना, देयर इज मोर वॉल्यूम, लाइक अभी हमने देखा भी नेस्ले में, आप देखो 18,500 18,000 में वॉल्यूम ज्यादा मिलेगा। एग्जांपल आपको अभी का भी दिखा देता हूँ, आई विल शो यू। नेस्ले में किसी भी स्टॉक में ये चीज होती है, ठीक है। निफ्टी में आप देखोगे तो 50 के मल्टीपल वाले जो हैं वहां पे आपको लेस वॉल्यूम मिलेगा, एंड 100 के मल्टीपल वाले जो निफ्टी के स्ट्राइक्स हैं, देयर यू विल फाइंड मोर वॉल्यूम। नेस्ले, लेट मी शो, नेस्ले में देखो, ठीक है, अभी देखो 18,000 में 195, ठीक है, एंड उसके आगे पीछे 1 ओनली वॉल्यूम इज 1, ठीक है, ये वॉल्यूम का ही कॉलम है, ठीक है, वॉल्यूम के कॉलम में 1, ठीक है, एंड 195 एंड यहाँ पे 23, ठीक है, मतलब कि आसपास वाले में
प्रॉपर वॉल्यूम उस तरीके का 18,500 देखो 300, ठीक है। उसके पहले 18,400 इज देयर, आफ्टर दैट 18,600 इज देयर, बट देयर इज नो वॉल्यूम, ठीक है। नॉट जस्ट इन कॉल्स, आप पुट्स में भी देख लो, पुट्स में भी देख लो 18,000 में 90 का वॉल्यूम है, 18,100 एंड 17,900 में 1 वॉल्यूम है, ठीक है। सॉरी उल्टा देख दिया मैंने, उधर दूसरा देख दिया, 79 का वॉल्यूम है, ठीक है, और 18,000 में, और ये 17,900 एंड 18,100 में 3 और 4 मतलब जस्ट, ठीक है। तो ये बात भी आपको क्लियर, ठीक है। आगे चलते हैं। अच्छा, विदेश इज सेइंग आई शेयर जीसीडी साइकिल इन ग्रुप बर्जर पेंट फेसबुक ग्रुप यस्टरडे, ठीक है सर। तो किसी ना किसी ने कमेंट किया होगा, इफ नोबडी हैज कमेंट देन मे बी मैं देखता हूं और फिर आई विल कमेंट, ठीक है। मेरे को प्लीज एक काम कर दीजिएगा, वहां पे मेरे को टैग कर दीजिएगा @रुचिर करेंगे ना, सो आई विल बी गेट टैग्ड इनटू इट, मेरे को प्रॉपर नोटिफिकेशन आ जाएगा। बाबा इज सेइंग हाउ मच मिनिमम वॉल्यूम इज गुड। सर मैं वॉल्यूम उतना सीरियसली नहीं देखता, अगर मेरा आई कैन गेट अ मल्टीप्लिकेशन ऑफ माय मनी, देन दैट वॉल्यूम इज देयर और नॉट, आई डोंट केयर, बिकॉज आई विल टेल यू, I have entered into options where there was no volume. I saw that yes seller is standing, कोई वॉल्यूम में कोई अभी ट्रेड भी नहीं हुआ है, कोई वॉल्यूम नहीं आया, मतलब कई दिनों से नहीं हुआ है। बायर सेलर को देख के मेरे को अंदाजा लग जाता है कि हाँ यार इसको भी, अगर मैं सेलर महंगा भी मेरे को बेच रहा है तो इस प्राइस पे भी मैं अगर एंटर करता हूँ तो भी मेरे को प्रॉफिट होने वाला है। आई एंटर देयर, मैं वॉल्यूम को इतना मैं इंपॉर्टेंस नहीं देता, इंपॉर्टेंस में देता हूँ मल्टीप्लीकेशन को, कि यार मेरा पैसा मल्टीप्लाई होगा कि नहीं। सुनील शाह इज सेइंग टेलीग्राम सेंड इट बर्जर पेड साइकिल। अच्छा, बर्जर पेड साइकिल में मैंने किसी का देखा था नेगेटिव का भी कोई साइकिल था और किसी का पॉजिटिव का भी था, और सेम पीरियड लमसम था शायद, मेरे को एग्जैक्टली नहीं याद है बट शायद ऐसा था। तो अब मेरे को ये थोड़ा सा देखना है कि यार किस नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों एक टाइम पे कैसे आ रहा था, दोनों में से किसी ने एक ने गलती करी है या दोनों सही है, क्या है वो मेरे को थोड़ा सा देखना है, ठीक है। तो ये चीज भी मैं बोलूंगा कि अगर कभी ऐसा होता है तो प्लीज आपस में डिस्कशन करिए, मतलब इफ यू सी कि यार बर्जर पेंट में मेरा बुलिश साइकिल एंड दिस पर्सन इज गेटिंग बियरिश साइकिल, जस्ट कमेंट देयर, मे बी अगर उनका एनालिसिस गड़बड़ा रहा होगा या आपका गड़बड़ा रहा है, देयर विल बी ए प्रॉपर डिस्कशन, तो वो सॉल्व हो जाएगा। विनोद थ्रोट इज सेइंग इज ओपन इंटरेस्ट टू सी विथ आईवी। सर ओपन इंटरेस्ट में नहीं देखता, और मतलब मैं क्या बोलूं, मैंने मतलब मैं नहीं देखता। इम्प्लॉयड वोलेटिलिटी इज मच बेटर इंडिकेटर फॉर मी देन ओपन इंटरेस्ट, और ओपन इंटरेस्ट को मतलब मैं बिल्कुल पूरी तरीके से इग्नोर करता हूं, तो मैं कुछ उस पर कमेंट भी नहीं कर सकता। इज वी देखिए ओपन इंटरेस्ट क्या है मैं आपको बताता हूँ। ओपन इंटरेस्ट एक तरीके का इंडिकेटर है, जैसे इंडिकेटर प्राइस के ऊपर चलता है ना, वैसे ओपन इंटरेस्ट बायर सेलर के ऊपर चल रहा है, ठीक है। और हम क्या है, हम तो यार मार्केट को जो होने वाला है उसके बेसिस पे ट्रेड कर रहे हैं, मतलब हमें टाइम पता है ना कि यार एग्जांपल आप समझो, ओपन इंटरेस्ट की आप बात कर रहे हो, ठीक है। सपोज one stock is going on falling and you have a date on that stock today, ठीक है। एंड ओपन इंटरेस्ट को इफ यू सी, आपको दिखेगा यार एक्सट्रीमली उसमें बेयरिश पोजीशंस बिल्डअप है, ठीक है। और आप अगर अपनी साइकिल देखोगे तो आपको दिखेगा यार यहाँ से तो बाइंग की हमारी डेट है, तो अब यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन पैदा हो गया। ये कॉन्ट्राडिक्शन में विच थिंग विल विन, आपको पता है यार ये जो सेलिंग चल रही है ऑप्शन में, ये जो भी जबरदस्ती का बिल्डअप है शॉर्ट का, दैट इज गोइंग टू मतलब थोड़ी देर में हट जाने वाला है, क्योंकि जैसे ये बुलिश हो जाएगा इट विल गेट रिमूव, मतलब कि ये लैगिंग इंडिकेटर हो गया। एंड वी आर टॉकिंग अबाउट लीडिंग इंडिकेटर विच इज टाइम। तो लैगिंग इंडिकेटर पे रिलाई मत करो भाई, जो बंदा देर से जगता है, देर से एक्शन लेता है, डोंट रिलाई ऑन दैट पर्सन, ट्राई टू फॉलो दैट पर्सन हु इज अवेक, हु इज रनिंग अहेड ऑफ यू। इफ यू फॉलो हिम यू विल गो टू राइट डायरेक्शन, तो उसको फॉलो करना है। तो ओपन इंटरेस्ट इस केस में गड़बड़ हो गया। क्या क्वेश्चन है, कैन वी चेक implied volatility first before setting the entry date manually to get the stock at minimum price? एक सेकेंड, क्या क्वेश्चन है, can we get implied volatility first before setting the entry date manually to get the stock at minimum price? Can we check? नहीं समझ में आ रहा है यार,
उमाकांत जी, आपका ये क्वेश्चन मेरे मतलब अभी दिमाग में 2-3 बार पढ़ता हूँ, शायद घुस जाए। कैन वी गेट इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी फर्स्ट बिफोर setting the entry date manually to get the stock at minimum price? अच्छा, देखिए सर, मेरे को नहीं समझ में आ रहा, आप थोड़ा साइक्लिकल बात कर रहे हो और इसको देख के आई कैन फील दैट सेंस दैट विच केम बिफोर, एग और अ हेन, वैसा फील आ रहा है। इसको या तो आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, बिकॉज मेरे को क्लियर नहीं हो रहा है। लेट मी जस्ट चेक इन द मीन वाइल, ऊपर कोई क्वेश्चन बचा तो नहीं है। राकेश जी, बाय द वे, आपने जो एक साइकिल निकाला ना विशाखा इंडस्ट्रीज में, ऊपर कमेंट्स को कर रहा हूँ, बहुत बढ़िया साइकिल आपने निकाला है। ठीक है, मतलब अगर इतने रिटर्न्स हैं उसमें तो फिर मजा आने वाली है। उमाकांत इज सेइंग कैन वी चेक इम्प्लाइड वोलेटिलिटी फर्स्ट बिफोर सेटिंग द मैनुअल डेट ऑन द चार्ट? ओके, ठीक है। अभी ये पहले जो आपने क्वेश्चन किया था उमाकांत जी, दैट आई कैन अंडरस्टैंड। सो व्हाट, मैंने अभी यही बोला आप लोगों से, एज अ टीम आप लोग एक एक्सरसाइज करो, इम्प्लाइड वोलेटिलिटी की शीट बनाओ, ठीक है, एंड प्लीज कीप अपडेटिंग। कोई ना कोई उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले, हाँ भाई इस वीक मैं अपडेट करूंगा, वीकली बेसिस पे अपडेट कर लो या डेली बेसिस पे कर लो, इट डिपेंड्स, ठीक है। फिर वंस यू अपडेट इट, तो आपको क्या होगा, आप उसमें सॉर्टिंग करके जितने भी स्टॉक्स में लो वोलेटिलिटी है, ठीक है, इम्प्लाइड वोलेटिलिटी कम है, वो आप सब ऊपर कर लो, ठीक है, असेंडिंग टू डिसेंडिंग करोगे, ऐसे ही हो जाएगा। जब आपके सारे असेंडिंग टू डिसेंडिंग हो जाएंगे, तो यार सारे हाई वोलेटिलिटी वाले नीचे चले जाएंगे, हाई इम्प्लाइड वोलेटिलिटी वाले नीचे चले जाएंगे, जितने भी हल्के हल्के, नेस्ले जैसा हो गया, या एचडीएफसी बैंक हो गया, एचडीएफसी नॉर्मल वाला हो गया, या टीसीएस हो गया, या इंफोसिस हो गया, जिसका भी इम्प्लाइड वोलेटिलिटी कम है, ऑल दो स्टॉक्स विल कम अप, ठीक है। और फिर आप उस बेसिस पे जाके मैनुअल में साइकिल निकाल लो, उन साइकिल्स पे ही जाके ट्रेड कर लो, ठीक है। मैं आपको एक और मूल मंत्र दे रहा हूं, ये जो स्टॉक्स है ना जिनमें इम्प्लाइड वोलेटिलिटी कम है, यही वो स्टॉक्स हैं जिनमें वॉल्यूम भी ज्यादा है, ठीक है। दूसरी चीज, यही वो स्टॉक्स है, दीज आर द ओनली स्टॉक्स विच हैव गॉट हायर मार्केट कैपिटल, जिसमें आपका एम्प्लॉयड वोलेटिलिटी कम है, दीज आर द स्टॉक्स इन विच दे आर लाइक ट्रेडिंग एट हायर लेवल, लाइक अबव 1000, ठीक है। तो ये भी कुछ सेंसेस हैं जो आपको पता चलेंगे, बट ये रिसर्च आपको करनी पड़ेगी, हर चीज मैं कर करके नहीं दे सकता, मेरे पास भी लिमिटेड टाइम है, ये आप लोगों को एज अ टीम अप करना पड़ेगा, ठीक है। तो कौन कौन ओनरशिप इसकी ले रहा है, प्लीज टेलीग्राम में लिख दो, आई विल मेक इम्प्लाइड वोलेटिलिटी शीट, या जो भी आप कह रहे हो, या आई एम इन इम्प्लाइड वोलेटिलिटी टीम, आप जाकर के उसको अपडेट करोगे, आप लोग जो भी है उसको बना लो ग्रुप को और अपने तरीके से अपडेट करो। Saraswati Singh, sir, I have joined some days ago. I am new to this course. Please guide me how much the stock analyze on manually, or we will proceed for scanner for the stocks. Saraswati, I will give you one tip. First thing is, like I will tell you my journey, and based on that, आप वैसे ही करना, ठीक है। First thing is try to do the analysis manually, ठीक है, up to some level, ठीक है। जहां पे आपको डिफिकल्टी लगने लग जाए कि यार बहुत ज्यादा मैं कर रहा हूँ एंड लॉट ऑफ टाइम इज गोइंग इनटू इट, और बोरिंग लगने लग जाए, आप स्कैनर पे मूव कर जाओ, ठीक है। फिर स्कैनर पे मूव करोगे, खूब सारे स्टॉक्स यू विल गेट, एंड देन यू लाइक आफ्टर गेटिंग दो स्टॉक्स, उनका मैनुअली आपको एंट्री डेट एग्जिट डेट तो निकालना ही पड़ेगा, टारगेट तो मैनुअली निकालना ही पड़ेगा, वो आप कर सकते हो। फिर वहां पे स्कैनर का हेल्प आप ले लो, ठीक है, और फिर स्कैनर बेस पे ही काम करो, ठीक है। बट निफ्टी या बैंक निफ्टी का साइकिल निकालना है, गोल्ड सिल्वर का या क्रूड का निकालना है, वो तो मैनुअली निकालना पड़ेगा। तो ठीक है, अगर आप ठीक ठाक टाइम बिता चुके हो मैनुअली करने में, तो यू मूव टूवर्ड्स स्कैनर। Bhaba is saying what volatility should we take, what IV should we take, ठीक है। तो ये चार्ट जो हमारे सामने है, इफ यू सी नेस्ले का, ठीक है, यहाँ पे आप देखो नेस्ले का प्राइस इज 17,850, ठीक है, 17,850, मतलब कि लमसम यहाँ पे कहीं नेस्ले है, ठीक है, इसके और इसके बीच में समवेयर हियर, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी आपको इम्प्लाइड मतलब ये आप देखोगे ना, 23, 30, 23, 26, 28, ऑल दीज प्राइसेस व्हिच यू आर सीइंग, इससे एक सेंस लग रहा है मेरे को कि 23 से 26 के बीच में चल रहा है, ठीक है। तो मैं एक एवरेज जाकर के डाल देता हूँ 23, 24 कुछ डाल देता हूँ, 25 डाल देता हूँ, ठीक है, इतना कर सकता हूँ मैं, ठीक है। ये कॉल्स का इम्प्लाइड वोलेटिलिटी है, ठीक है।
ऐसे ही आप पुट्स का देखो 23 22 करीब करीब, ठीक है। बट आपको कुछ नहीं करना है, मैं आपको बता रहा हूँ, केवल कॉल्स का ही आप इम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी ट्रैक करना, पुट का मत करना, क्योंकि पुट का भी लमसम मतलब थोड़ा सा वेरिएट करेगा, बट वो ही रेंज में ही रहेगा। मतलब एग्जांपल फिर से बताता हूँ, इसको समझाता हूँ कि अगर आप एक लिस्ट बना लेते हो कॉल्स की इम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी पे, तो यार सीधी सी बात है, अगर आपको कोई शॉर्टिंग वाला स्टॉक भी मिल रहा है तो भी उसका वॉलेटिलिटी अगर महंगा है तो फिर महंगा ही रहने वाला है, ठीक है, बाकी सबसे कंपैरिजन में, ठीक है। पुट्स का भी उसकी वॉलेटिलिटी महंगी रहने वाली है, ठीक है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखना, मतलब अल्टीमेटली आपको ये जो कलर का डिफरेंशिएशन होता है ना किसी भी स्टॉक में, एक आपको दिख रहा है ब्राउनिश टाइप का, लाइट ब्राउनिश, और नीचे व्हाइट दिख रहा है, बस ये दोनों स्टॉक का आप देखो, उन्हीं का एवरेज ले लो चाहे तो, ठीक है, ऐसे कर लो, ठीक है, ऐसे करके आप निकाल लो। या आप क्या यहाँ जो नंबर दिख रहा है 23 24 करीब, फिर 26, ऐसे इसका एवरेज निकाल लो, ऐसे मतलब करके आराम से आप बना लो। मेरी आवाज नहीं आ रही है अमित मिश्रा जी, आपको मेरी आवाज नहीं आ रही है, ऐसा क्यों? बाकी सबको तो आ रही है, and all the people are asking question based on that. शाश्वत इज सेइंग ऑन डेली बेसिस। सर डेली बेसिस क्या मतलब, मेरे को समझ में नहीं आया, पूरा सेंटेंस लिखिए। बाबा इज सेइंग सर आईवी इज डिफरेंट इन डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस, सो हाउ कैन वी मेक इट सिंपल? मैंने बताया ना सिंपल करने का तरीका, ये जो कलर डिफरेंशिएटेड, मतलब इंडिया और पाकिस्तान के बीच की जो बॉर्डर लाइन है, बस यहीं पे ही आपको देखना है और यहीं से ही उठाना है। डेली बेसिस शाश्वत जी, इट डिपेंड्स कि आपके पास टाइम कितना है। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप डेली बेसिस पे क्यों करोगे? यू कैन टेक स्टॉक्स, एक बार वर्क करो और फिर शांति से बैठो। इफ यू आर एबल टू पुल आउट सम स्टॉक्स, 4 5 स्टॉक्स निकालिए, आप उनमें ट्रेड करो जाके, व्हाई टू डू एनालिसिस डेली? एक बार आप निकाल के यू कैन डू इट फॉर मेनी मेनी मंथ्स अहेड, एक ही दिन आप करके कर सकते हो। बस ये है कि व्हेन द साइकिल इज गोइंग टू कम अगेन, आप एक बार चेक कर लो उसको फॉर डबल कंफर्मेशन। कुछ और क्वेश्चंस हो तो प्लीज पूछिए, अदरवाइज एंड करते हैं। उमापति सिंह सिलेक्टिंग स्ट्राइक प्राइस इन ब्राउन कलर एरिया। सर आई विल टेल यू, देखो अभी मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है, इसको देखो, ये मैंने कर दिया, ठीक। अब आप देखो, इफ यू सी लाइट ब्राउनिश, क्या कह लो लाइट ऑरेंजिश टाइप का ये जो कलर है, जहां पे 30 लिखा हुआ है, ठीक है, ये 30 दिख रहा है आपको, और उसी के नीचे यू सी 23.85, बस इस एरिया पे आपको देखना है, ठीक है। एवरी स्टॉक हैज दिस एरिया। Homopathy, hopefully you are able to understand. I am only talking in English just because of you. Saswat Das is saying, sir, I found cycles in Silver Micro. Can you please advise? Sir, just share the analysis. Everybody will advise. Everybody will say. And I will tell you, like, don't do it on Silver Micro because there is a limited data, I think. I don't remember exactly since when it is trading. I think since 2013, Silver Micro. So better is to analyze the normal silver in MCX that has got a bigger data, bigger historical data. Baba is saying when we get this recorded video, sir, kal tak mil jayega. By tomorrow you will get. It will be get uploaded inside the course panel. Any other question? Any other question? अगर नहीं है तो फिर एंड करते हैं। मनीष इज सेइंग बाय सर, गुड नाइट। ठीक है भाई, बाय बाय, गुड नाइट। चलिए एंड करते हैं। थैंक यू एवरीवन।